देखिए, ये बात मानिए मत मानिए, मुझे ऐसा लगता है कि आप जब बड़े पद पर पहुंचते हैं तो आपको घेर कर रखने वाले बहुत लोग होते हैं। उसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो आपको सलाह देते हैं, वो सही साबित होती है। कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ चाटुकारिता करते हैं। ये चाटुकार और सही सलाह देने वालों में से बीच का रास्ता आपको देखना होगा कौन सही है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आलोचना करने वाले आपको बुरे लग सकते हैं, आपको सलाह देने वाले, और चाटुकारिता करने वाले अच्छे। लेकिन जब बुरा वक्त आता है यही भाग जाते हैं और सलाह देने वाले बचते हैं। मैं ये बात आज क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कुछ ऐसे ही हालात फिलहाल मोदी सरकार के बने हुए हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कहानी खत्म हो जाती, लेकिन यह मामला खिंचकर चूंकि अमित शाह की कुर्सी तक पहुंचा था तो अंदर सरकार के अंदर खाने यह तय किया गया कि इन आवाजों को कुचल दिया जाए। क्या होता है जेनजी, क्या है छात्र? अरे भाई, 14 से लेकर 25-26 तक हमने कितने ही आंदोलन तो कुचल दिए, क्या कोई कुछ बोल पाया? बाद में जब ज्यादा मसला बढ़ा तो हमने कर तो दिया हिंदू मुसलमान, और क्या चाहिए? लेकिन इस बार ये कुछ हो नहीं पाया। आखिरी वक्त तक उस आंदोलन को कुचलने के लिए हिंदू मुसलमान वाला दाव चला जा रहा था और उसमें सब लगे हुए थे। इस देश का गोदी मीडिया भी लगा था। इतना घिजघिजा और गंदगी से लबरेज पत्रकारिता की गई थी, जिसके बाद जेनजीज ने इन तमाम मीडिया कर्मियों को और उन लोगों को जिन्होंने इस आंदोलन में जाकर हिंदू मुसलमान किया, सबको खारिज कर दिया था। फिर मातम था कि आका कैसे खुश होंगे, तो कहा गया पत्रकारों पर हमला, ये तमाम बातें। ये बात मैं आज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस पूरे मामले के बाद जब यह मुद्दा उठने लगा कि अमित शाह का इस्तीफा होना चाहिए, पैलेट गन वाला मामला, यह मामला भी दब जाता। यकीन बता के चल रहा हूं, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ये सरकार भी सुन ले, समझ ले, लेकिन नहीं कर पाई सरकार। क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि उसके फौरन बाद ही इनकी आदत है कि बदला लिया जाएगा। और जो ये सोचते हैं ना कि नहीं तो फलाना पार्टी का विपक्ष का नेता है, कांग्रेस ने भी तो किया था, समाजवादी पार्टी ने तब किया था, ये समाजवादी पार्टी विपक्ष ये नहीं देखते एक आम इंसान भी इनके खिलाफ खड़ा होगा तो उसके खिलाफ ये कार्रवाई करने से बाज नहीं आते, बदला लेते हैं। तो बदला लेने में जल्दबाजी कर दी। जो छात्र अपने अपने घर चले गए थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाने लगी। कांग्रेस इधर मुद्दा उठा रही थी, कांग्रेस के साथ फिर जुड़ गए और अब हालत देख लीजिए। हालत यह है कि अब बच्चियों से माफी मंगवाई जा रही है और गुस्सा अब छात्रों का और चढ़ रहा है। क्या क्या हो रहा है वो आपको दिखाऊंगा। और माना जा रहा है कि अमित शाह का इस्तीफा लेना ही पड़ सकता है। क्यों? हालात बन गए। क्योंकि जो अमित शाह पिछले 3 दिन से संसद तो जा रहे हैं, ऐसा दावा है पत्रकारों का, क्योंकि मिलते हैं ना चाटुकारिता करने के लिए संसद के कॉरिडोर में सारे पत्रकार जिन्हें खदेड़ा जा रहा था जंतर मंतर आंदोलन से, लेकिन उन्हीं का दावा है संसद तो पहुंच रहे हैं लेकिन सदन के अंदर नहीं आ रहे। वो आज दिखाऊंगा कहां पहुंचे थे और क्या कर रहे थे। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। पहले जरा ये देखिए, हाथ में भारत के झंडे और अब लगातार ऐसे प्रदर्शन हो रहे हैं। देखते चलिए अब। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, इसका मतलब पुलिस का और बीजेपी का साथ है इन लोगों को। इसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तब भी अमित शाह को जो है इस्तीफा देना चाहिए। यह आप स्थिति देखिए, बिल्कुल तो ये स्थिति बन रही है। अब आपको मैं ये बता दूं, ये कांग्रेस के तमाम नेता कार्यकर्ता थे जो ये जंतर मंतर पर और अलग अलग जगह फिलहाल कर रहे हैं। मैं इससे पहले आपको अलग अलग जगह की दिखा चुका हूं कि अमित शाह वाला मुद्दा बढ़ता जा रहा है। अब आप ये समझिए कि जब आप अपने ही वादों के खिलाफ खड़े होते हैं, वादा खिलाफी करते हैं, आप कितना ही कहिए कि दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट है कि जो अपराधी किस्म के लोग हैं जिन पर FIR दर्ज है, ये तमाम चीजें हैं, वो आखिरकार ये सब इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए। लेकिन ये तो देख रहे हैं ना, जो छात्र हैं, प्रयागराज से वीडियो आई थी, एक डॉक्टर ने बनाई थी कि उसके घर के सामने ही कहीं को रहता था, उसको जबरदस्ती टाटा सूमो में बिना नंबर प्लेट वाली में पुलिस वाला बता कर ले गए, फिर अलग अलग जगह घरों में घुसकर हो रहा है। ये तमाम चीजें तो आप ही लोग कर रहे हैं ना, आप ही लोग कर रहे हैं ना। ये काम अगर थोड़े महीने रुक कर किया जाता, जब तक कांग्रेस का ये मुद्दा ठंडा नहीं पड़ता, तो हो सकता है छात्र अपने अपने घर रहते। क्योंकि इस बार भी आपने देखा होगा, ये क्लियर है, कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से शुरू हुआ, छात्र आए, फिर पॉलिटिकल माइलेज मिला, मतलब पॉलिटिकल लोग उसमें जुड़े, लेकिन फिर भी किसी पॉलिटिकल पार्टी का ये पूरा का पूरा जंतर मंतर वाला प्रदर्शन नहीं रहा। कोई धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा
ना कांग्रेस की देन, ना सपा की देन, ना आम आदमी पार्टी की देन। छात्र, युवा छात्र यानी छात्रों की देन था। उन्होंने हाईजैक नहीं करने दिया। हाईजैक ही कह दीजिए, कोई शब्द नहीं। तो आपको थोड़े दिन रुकना था। मैंने कहा ना, सलाहकारों से घिरे नहीं, आप चाटुकारों से घिरे। अरे है तो सही सर, पुलिस है तो सही। अब तो सब 7 छात्र अलग अलग है, गिरफ्तारी कराइए तो करवाते रहिए। अब सारे छात्र कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस से निपटने के लिए तो आपके पास है ना ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, आपके पास है ना पुलिस, आपके पास है गोदी मीडिया जो दिन रात बदनाम करती है। क्योंकि कांग्रेस अगर कोई सवाल उठाती है तो पूछा जाता है कि तुम्हारे नाना ने ये किया, तुम्हारी नानी ने ये किया, तुम्हारी अम्मा ने ये किया, तुम्हारे पापा ने ये किया, सारी बातें उठाते हो। तो ऐसे करके ये सारे गिद्ध मीडिया टूट पड़ती है। लेकिन छात्रों से आप नहीं कह सकते ना। एक छात्र जब सवाल उठा रहा है तो क्या पूछा जाएगा? सुधीर चौधरी, रूबिका लियाकत, चित्रा त्रिपाठी ये पूछेगी कि तुम्हारे पिता ने क्या किया? छात्र तो अपनी बात कहेगा। अब वो छात्र अगर एक ना होकर लाखों की तादाद में आ जाए तो किस किस की कुंडली खंगालेंगे? तो ये सारी बात थी। फिलहाल परेशानी खुद ही अपने सर पर लिए। देखिए, एक और वहां सड़क पर लगातार उतरा जा रहा है। ये वीडियो भी निकलकर सामने आई। लगातार नारेबाजी हो रही है और अमित शाह की कुर्सी पर अब खतरा मंडरा रहा है। क्लियर समझ लीजिए, उनको जाना पड़ेगा। या तो दो चीजें होने जा रही है क्लियर। इस वीडियो को देखते चलिए और ये समझिए कि पर वायलेंस हुआ और अब जो प्रोटेस्टर्स उनके ऊपर एफआईआर और टैक्स देकर उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, देश की डेमोक्रेसी को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनका रेजिग्नेशन चाहते हैं, रेजिग्नेशन चाहते हैं। लगातार इस पर ही बात चल रही है। वीडियोस आप देखते चलिए और वही बात मैं कह रहा हूं कि आप ये समझ लीजिए कि दो चीजों में एक चीज होती हुई स्पष्ट नजर आएगी। या तो चूंकि अमित शाह की कुर्सी जाने का मतलब यानी समझिए बवंडर आ जाएगा। भाई क्या बात कर रहे हैं आप? कोई नेता चला जाए, कोई गद्दी छोड़ दे, प्रधानमंत्री और अमित शाह दो में से अगर किसी को इस्तीफा इस वजह से देना पड़ जाए, ऐसी स्थिति में आकर बवंडर, और इसलिए वो कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। या तो जो जंतर मंतर पर हुआ उससे 4 गुना 5 गुना बड़ा कुछ होगा, या फिर अगर इस्तीफा दिया तो बवंडर। ये दोनों में से एक स्थिति पर है। ये क्लियर समझ लीजिए। ये सारा जो खेल आप सोच रहे हैं कि पैलेट गन चलवा दी, भाई ये बात मोदी शाह भी जानते हैं। पैलेट गन चलने का मतलब बवंडर आ जाएगा, ये वो जानते थे। लेकिन क्यों चलवाई? धर्मेंद्र प्रधान के लिए नहीं, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ने अमित शाह की कुर्सी तक पर उंगली उठा दी थी। ये क्यों? और धर्मेंद्र प्रधान की इतनी हिम्मत इसलिए है क्योंकि आरएसएस बैक्ड है। वो नितिन गडकरी आरएसएस बैक्ड है। इसीलिए जिनको बचाने, अपनी कुर्सी बचाने के लिए, जिस आदमी की कुर्सी बचाकर खुद की कुर्सी बचानी थी और उसके लिए ये सब किया था, उसी ने आखिर में फंसा दिया है। अब देखिए, जहां ना सदन में होना चाहिए वो कर क्या रहे हैं? नमस्ते नमस्ते खेला जा रहा है। महाराष्ट्र पहुंच रहे हैं। महाराष्ट्र जाकर ये देखिए क्या है, अमित शाह अजीत डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2026 से सम्मानित करेंगे। सम्मानित कर दिया गया। ये तमाम चीजें हो रही हैं और कहां ढूंढा जा रहा है? इन्हें संसद में ढूंढा जा रहा है। ये देखिए, यहां से गायब है, वह कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। तो अमित शाह इस्तीफा दो का नारा चल रहा है। पूछ रहे हैं कहां गायब हो? भाई साहब महाराष्ट्र में अपने ही लोगों को सम्मानित करने में जुटे हुए हैं। गजब चल रहा है देश में। नमस्कार।